लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने नवरात्रि के पहले दिन आशापला मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत भी की। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 3 दिवसीय दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष इस वक्त कोटा में आए हुए हैं और आज नवरात्र के पहले दिन उन्होंने पूजा अर्चना की। न्यूज़ 18 ने उनसे खास बातचीत भी की। शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं और फिलहाल आशापाला मंदिर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना के साथ ही आगाज हो गया है दशहरे मेले का भी। अब शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हुई है और पूजा अर्चना की है आपने आशापाला मंदिर में। पुराना मंदिर है, बड़ी मान्यता है और इसके साथ ही दशहरे मेले का भी आगाज हो गया है। शारदीय नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रा का पर्व हमारी धार्मिक आस्था, आध्यात्मिका और हमारे विश्वास भरोसे का पर्व है। शारदीय नवरात्रा में 9 दिन तक माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और माता से शक्ति अर्जित करने का पर्व भी कहते हैं। सबकी समृद्धि आए, खुशहाली आए, जीवन में सबकी तरक्की हो, ये माता के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। देश प्रदेश खुशहाली प्रगति के ऊपर है, हर व्यक्ति के जीवन में नई समृद्धि आए, ये माँ के चरणों। दशहरे मेले का भी आगाज हो रहा है, आज शाम को भव्य आगाज होने जा रहा है। दशहरे मेले हमारी आस्था के सांस्कृतिक जोड़ने के केंद्र होते हैं, जिसमें गांव से लेकर शहर तक सब लोग आते हैं और मेले एक साथ मिलने का भी एक केंद्र होता है। किसी ज़माने के अंदर लोग मेले का इंतज़ार कर रहे थे, मेला बढ़ते थे, दूर दराज के गांव आते थे, लोग खरीदारी करते थे और वर्ष भर की खरीदारी करते थे। अब आवागमन के साधन बढ़े, लेकिन फिर भी मेला हमारी सांस्कृतिक आस्था और सबको मिलाने का तो केंद्र बिंदु है सही, लेकिन व्यापारियों के जीवन में भी समृद्धि आती है, छोटे व्यापारियों के जीवन में समृद्धि आती है और खरीदारी कर हम नई प्रगति खुशहाली की ओर बढ़ते हैं। आज अग्रसेन जयंती का भी पर्व है, क्या कहना चाहिए? अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराजा अग्रसेन जी ने जो संदेश उस समय दिया था, 1 रुपया 1 टिकट, आज भी अग्रसेन महाराज जी को मानने वाले, अनुसरण करने वाले लोग समाज में वंचित गरीब व्यक्तियों की सेवा करने के लिए जहाँ निर्माण कार्य करते हैं, धर्मशाला, प्याव, विद्यालय, सामाजिक सरोकार की एक लंबी श्रृंखला अग्रसेन महाराज जी ने अपने साम्राज्य में दी थी। आज अग्रसेन महाराज को मानने वाले लोग इसी तरीके से देश में अलग अलग राज्यों के अंदर, गांव के अंदर, शहर में सामाजिक सेवा के माध्यम से धर्मशाला, प्याव, अस्पताल, मंदिर और जीवन कैसे कल्याण हो सके, सबका कल्याण हो, सबका सामूहिकता से साथ मिलकर हम कैसे समाज में कल्याण कर सकते हैं, ये महाराजा अग्रसेन जी का संदेश और विचार है। बहुत खास है और इनका जो महत्व है वो भी अपने आप में बहुत खास है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। भरतपुर में पशुपालन विभाग की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटा दिया है। बताया जा रहा है कि मंदिर और बगीचे की आड़ में कई बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था, जहां पक्के मकान भी बनाए गए थे, जिसे जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया। दरअसल गोलमोल बगीचे के पास पशुपालन विभाग की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसके मामले को लेकर पशुपालन विभाग ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में इसे हटा दिया। मंदिर और बगीचे की आड़ में कई बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था, जहां पक्के मकान बनाए हुए थे, जिसे जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक खुशीराम मीना ने बताया कि करीब 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, उससे पहले से ही दिनेश चंद्र शर्मा और उसके साथ कुछ अन्य लोगों द्वारा इस जमीन पर दीवार तोड़कर अतिक्रमण किया गया था। पशुपालन विभाग की जमीन थी और इस पे पिछले 4-5 साल से कब्जा किया हुआ था और हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा था और इन्होंने अवैध दस्तावेज पेश करके और अपना कोई कब्जा कर लिया, बाउंड्री वॉल बना ली और हल्का फुल्का इन्होंने अवैध निर्माण कर रखा था। आज प्रशासन के सहयोग से ये पूरा ध्वस्त किया गया है और चूंकि ये जो मेला लगता है, ये भरतपुर का बहुत ऐतिहासिक कालीन मेला है और यहाँ इसकी आवश्यकता रहती है।